हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी, फंडामेंटल अकाउंटिंग के बारे में। बिकॉज मेरी जो कमिंग वीडियो जो आएगी वो आपके वॉचेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब। ओके, एंड देन स्टार्ट करते हैं। ओके, आपका आज का जो टॉपिक है ये है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस आपका होता है जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उनको आइडेंटिफाई भी करता है, उनको रिकॉर्डिंग भी करता है, समराइजेस भी करता है, एनालिसिस भी करता है। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है, मैंने सिर्फ आपको ओरली बता दिया है कि अकाउंटिंग का वर्क क्या होता है। नेक्स्ट है आपका आता है अकाउंटिंग सर्कल आता है, ठीक है। उसका क्या फ्लो चार्ट आपका रहता है। देखिए, सबसे पहले आपका होता है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी डिटेल्स होती है ट्रांजेक्शन की, लाइक आपकी डेट, आपका डेबिट एंड क्रेडिट या अमाउंट जो भी होता है उसके रिगार्डिंग होता है। देन फिर आपका आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपकी जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको डेबिट एंड क्रेडिट करता है डिफरेंट अकाउंट्स में। फिर आपका आता है लेजर पोस्टिंग। ओके, लेजर पोस्टिंग मतलब जो भी आपने जर्नल एंट्री के थ्रू जो भी ट्रांसफ़र किए ट्रांजैक्शन जो आपने की थी वो रिकॉर्डेड की जाती है। ओके, लेजर के अंदर की जाती है, उसके करस्पॉन्डिंग अकाउंट जो लेजर अकाउंट्स होते हैं। देन फिर नेक्स्ट आपका है ट्राई बैलेंस, ठीक है। ट्राई बैलेंस आपको जो डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम होते हैं लेजर्स के, ठीक है, उनके टोटल्स को देखता है एंड देन ये भी चेक करता है कि वो अर्थमेटिकल करेक्ट है या नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी को पता है कि जो आपके फाइनेंशियल बैलेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो उसकी समरी को वो प्रेजेंट करता है आपके सामने कि आप क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपका लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, क्या नेट प्रॉफिट क्या ये है, उस चीज़ को वो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से सिस्टमेटिक देखता है। देन बैलेंस शीट आपकी वो एक फाइनेंशियल प्रॉपर बिजनेस की जो होती है फाइनेंशियल बैलेंसेस को शो करता है, उसकी समरी को वो बताता है। ओके, नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है वो आपकी है टर्मिनोलॉजीज है यूज इन अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट आपका है कैपिटल। कैपिटल जो आपको ये पता होगा कि जैसे आपका जो मनी होता है, ठीक है, या आप मनी कह लो या मनी वॉट कह लो, जो इंट्रोड्यूस होता है बाई ओनर के, जो बिजनेस ओनर होता है उनके द्वारा, वो आपका कैपिटल होता है। एंड देन नेक्स्ट आपका है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो आप ये भी एक आपकी बिजनेस एक्टिविटी होती है जो जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है आपकी मनी ट्रांसफ़र जो करते हैं, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ मनी हम जो करते हैं बिटवीन टू अकाउंट्स के बीच में। देन एक आपका देखिए यहाँ पे अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे, एक आपका कैश है, एक आपका क्रेडिट करके दे रखा है। तो कैश एंड क्रेडिट आप समझते होंगे, ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप कैश के थ्रू करते इमीडिएट, या तो कैश रिसीव करते हैं या आप पे करते हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। एंड देन जो क्रेडिट आपका होता है कि जहाँ पे आप पैसे जो है वो बाद में पे करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आप पहले ही उसका ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एसेट्स होता है, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है एसेट्स, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस की होता है इकोनॉमिक वैल्यू। इंडिविजुअल्स आप कह लो, कॉर्पोरेशन इक्विटी आप कह लो, जो आपके कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग होती है। एंड देन या आप ये भी कह सकते हो जिसको हम एसेट्स को क्या करते हैं अकाउंटिंग के बेस पे उसको कैश के रूप में कन्वर्ट मान के चलते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में हम उसे क्या है मान के चलते हैं, एसेट्स मान के चलते हैं, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स वैल्यू को बढ़ाए, ठीक है, हमारे बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाए। देन लायबिलिटी जो आपकी होती है, ये आपकी लायबिलिटी जो आपकी क्या लेनदारी रह रही है, ठीक है, चाहे आप वो लोन्स के बेस पे हो, चाहे आपके पेबल हो क्रेडिटर के बेस पे हो, ठीक है, आपको पेबल करना टू क्रेडिटर हो गया। देन फिर आपका आता है परचेज। परचेज आपको इसके बारे में पता ही होगा कि जब आप कोई भी गुड्स जो है वो खरीदते हैं, ठीक है, और उसको रीसेलिंग के पर्पस के बेस पे खरीदते हैं, कैसे भी आप खरीदते, जब गुड्स आप खरीदते हैं एंड देन वही आपका परचेज कहलाता है। बस इसमें भी क्या होता है, परचेज आपके दो होते हैं, एक आपका कैश एंड एक आपका क्रेडिट होता है। अगर आपने कैश के बेस पर खरीदा, तुरंत किसी को पेमेंट कर दी है, तो आपका कैश परचेज होता है। एंड देन आपने उधारी पे लिया, बाद में पेमेंट करेंगे, माल आपने पहले ले लिया, तो आपका वो क्रेडिट परचेज कहलाता है। परचेज रिटर्न, जो भी माल आपने खरीदा है किसी कारण के वजह से आपने वो रिटर्न कर दिया उस खरीदे हुए माल को, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, डैमेज हुआ, तो वो आपका परचेज रिटर्न में काउंट किया जाता है।
देन सेल अगेन वही है जहाँ आप बिजनेस के द्वारा कोई भी माल मान लीजिए बेचते हैं, ठीक है, एंड देन फिर उसकी बेचते हैं तो वो आपका सेल कहलाता है। देन ये भी 2 टाइप्स के है, एंड देन कैश एंड क्रेडिट। अगर आपने हाथों हाथ मतलब बेच के जो भी है पैसा आपके पास है आ गया है तो आपके लिए वो कैश सेल हो जाएगा, है ना। बाद में आता है तो फिर आपका क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट सेल में वो काउंट होता है। रिटर्न सेम है, सेल रिटर्न ऐसी है कि आपका जो आपने माल बेचा अगर वो माल आपके पास किसी कस्टमर के द्वारा वापस आ जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। देन आगे आपका आता है डेटर आपका आता है, ठीक है। देखिए डेटर जो होता है एक तरह का ऐसा लेनदार व्यक्ति होता है जो आपका बिजनेस होता है उसका लाभ तो आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन भविष्य में उसकी भुगतान आपको करनी पड़ती है, ठीक है, वो आपका डेटर हो गया। देन क्रेडिटर आपको पता ही होगा, ठीक है, क्रेडिटर भी ऐसी होता है जो आपको क्या करता है, ऐसा पर्सन जो प्रोवाइड आपको बेनिफिट करता है विदाउट रिसीविंग इमीडिएट पेमेंट फॉर द सेम टाइम, ठीक है, वो आपका क्रेडिटर में आ जाता है। एंड देन वो क्लेम करता है फ्यूचर के लिए पेमेंट में आपके। देन फिर ड्राइंग उसे कहते हैं जब कोई जो आपका बिजनेस ओनर जो होता है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ को मतलब आपके बिजनेस की कोई भी चीज़ को अगर वो अपने पर्सनल बेसिस पे चाहे आप कह लो मनी कह लो या कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के वजह से तो आपको ड्राइंग कहलाता है। और बैड डेब्ट जो आपका होता है ऐसा कोई देनदार मतलब ऐसा आपको डेप्टर होता है जो दिवालिया हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, जिसकी भरपाई या तो मुश्किल से हो पाती है, वसूली नहीं हो पाती, कोई राशि खराब हो जाती है, ऋण बन जाता है आपका, तो वो आपका बैड डेब्ट्स के रूप में आ जाता है। रेवेन्यू आपकी होती है, रेवेन्यू आपका बिजनेस का होता है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो भी आप अर्निंग करते हैं वो आपकी जो इनकम कहलाती है वही आपका रेवेन्यू हो जाता है। देन स्टॉक आपको पता ही है, स्टॉक आपके जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो आपके स्टॉक में काउंट होते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा बता दिया क्या क्या चीज़ें ये होती है, ताकि आगे जाके जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। फिर नेक्स्ट आपका है रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट मैं बता रही हूँ, जिसमें हम ये चीज़ जो आपके रूल्स है ये आगे आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखिए पहला टाइप ऑफ अकाउंट्स इसके अंदर क्या है, एसेट्स है, जो भी मैंने एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल आपको बता दिया। तो डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या कहता है कि अगर आपका एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसको डेबिट करके चलना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करके चलना है। यही आपकी लायबिलिटी है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो आप क्रेडिट करेंगे। देन आपकी लायबिलिटी घट रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे। इनकम या रेवेन्यू, जो पैसा आपको फायदे में लेके आ रहा है, तो अगर वो आपका इनकम बढ़ता है या रेवेन्यू बढ़ती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है यहाँ पे आप बढ़ने पर उसे क्रेडिट करेंगे। अगर वही इनकम या रेवेन्यू आपका घट रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंसेस एंड देन लॉसेस आपका जो हो गया। अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो आप उसे डेबिट करेंगे, अगर आपके एक्सपेंस घट रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कैपिटल, जो आपका कैपिटल है अगर वो आपके कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो आप डेबिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो मेरी है आपकी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे कि क्या गोल्डन रूल्स है। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आपके सामने कि एन अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एन वन ऑफ द टू एसेप्ट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग आपके रिकॉर्डेड होती है आपके डेबिटेड एंड क्रेडिट के बेस पे होती है, ठीक है। सिंपल बोलो, रिकॉर्ड होता है आपका डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपके 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये आपके 3 अकाउंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है 3 अकाउंट्स में देखिए पहले मैं आपको थोड़ा पर्सनल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जो आपका ये रिलेट होता है ना, ये इंडिविजुअली जैसे आपके ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, फर्म्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बेसिस पे जब ये हम रिलेट करते हैं तो ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। देन पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के आपके होते हैं, ये भी 3 के होते हैं पर्सनल, इसमें मैंने शो नहीं किया बट ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। पर्सनल जो होते हैं 3 और होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल की बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल पर्सन ऑफ द बिजनेस डील, जिसके साथ आपने डील किया है, ठीक है, रियल पर्सन के साथ, चाहे वो आपके प्रोपाइटर हो, चाहे आपका वो अकाउंट्स ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर हो। देन आर्टिफिशियल जो आपका होता है ये आपका अकाउंट्स ऑफ फर्म होता है, जिसके साथ बिजनेस डील आप करते हैं, चाहे वो आपकी लिमिटेड कंपनी हो या बैंक हो,
ओके। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो होते हैं, अगर मैं सिंपल कहूँ तो आपके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों का डिफरेंस मान के चलिए, या फिर पर्सन्स या फिर ग्रुप्स मान के चलिए, ठीक है। ये आपको पर्सनल अकाउंट का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने उसके 3 पार्ट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। देन रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है कि ये जो रिलेटिंग होता है, ये प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, ठीक है, जो आपको होता है उसके बेसिस पे होता है। एंड देन जो भी आपको बिजनेस कंसर्न होता है वो बिलोंग करता है आपके कैश से। जैसे कि मान लीजिए ये भी जो रियल अकाउंट से 2 टाइप्स के आपके होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल आपको पता होंगे, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं टेंजिबल, लाइक आपके फर्नीचर, आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका कैश हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड देन इनटेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते फिजिकली नहीं छू सकते, बट उनको मेजर करते हम इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू, ठीक है। लाइक ऐसे आपके कॉपीराइट्स हो गए, आपके पेटेंट्स हो गए, गुडविल, आपका गुडविल हो गया एंड ट्रेडमार्क आपका ये हो गया। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। देन थर्ड इज योर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जो हम रिलेटिंग करते हैं वो आपके इनकम हो गए, आपके एक्सपेंसेस हो गए, आपके लॉस हो गए, आपके फ़ायदे हो गए, गेंस हो गए आपके बिजनेस कंसर्न के बेसिस पे, ठीक है। ये उसके बेसिस पे होते हैं आपके, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपके रेंट, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट हो गया, आपका अलाउड या रिसीव जो होते हैं उनके बेसिस पे हो गया। यहाँ मैंने आपको ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट जो है एक्सप्लेन कर दिया। अब रूल्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो आपको ये पर्सनल अकाउंट है जहाँ मैंने लिखा डेबिट एंड क्रेडिट, तो सिंपल हम अगर जो कॉमर्स के होंगे उन्होंने 11th-12th में जब याद किया होगा तो हमने ऐसे याद किया था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, एंड नॉमिनल के अंदर हमने क्या था, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये इसका रूल है कि पर्सनल अकाउंट जो आपके होते हैं, एंड देन उसका जो रूल कहता है डेबिट क्रेडिट का, अगर कोई रिसीवर है तो वो डेबिट करेंगे, कोई गिवर है तो वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। रियल के अंदर रूल क्या कहता है डेबिट क्रेडिट में, अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो वो आप डेबिट करेंगे, जा रही है तो आप क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल में आपका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आपके लॉस होते हैं, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। जो इनकम एंड आपके जो फायदे हैं, गेन्स हैं, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे समझाने के लिए लेके आई हूँ, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे है द गोल्डन रूल्स फॉर अ पर्सनल अकाउंट विद एग्जाम्पल के साथ। देखिए, हमारी कंपनी जो अभी इससे प्रीवियस का हमने जितने भी वीडियोस है, हमने उसमें कंपनी जो क्रिएट करी थी प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करी थी, ठीक है। पेड इज ₹60,000 टू सनी कम्युनिकेशन स्टोर बाय HDFC बैंक बाय चेक दिस नंबर फॉर द क्रेडिट परचेज मेड अर्लियर। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, पहले यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझा रखा है कि हमारे 2 अकाउंट्स यहाँ पे हैं। एक है आपका ये सनी कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो हमारी कंपनी है, आप इसे नहीं अभी ऐड करेंगे। देन आपका क्या है, पार्ट जो है अकाउंट्स में, एक सनी कम्युनिकेशन स्टोर है एंड देन आपका HDFC बैंक है। सनी कम्युनिकेशन स्टोर आपकी लायबिलिटी होगी, देन HDFC बैंक आपका एसेट्स होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा अब ये देखें। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट पे टू द सप्लायर, जब यहाँ पे ये कंपनी पे कर रही है कि सनी कम्युनिकेशन को, तो सप्लाई, देन लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग टू द बिजनेस, ठीक है। जब आप पे करेंगे तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब लायबिलिटी आपकी घटती है तो आप यहाँ पे डेबिट करते हैं। देन HDFC बैंक आपका यहाँ पे क्या है, एसेट्स है। जब आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पैसा तो जाएगा, अमाउंट पेड थ्रू द बैंक, बैंक के थ्रू आपका पैसा जा रहा है, तो पैसा आपका जो क्या है, एसेट्स है, तो वो क्या यहाँ पे हो रहा है, कम हो रहा है आपका बिजनेस का। तो जब एसेट्स कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। एंड देन इसका एक एग्जाम्पल भी आपको इसी बेसिस के ऊपर जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एंट्री दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये इसकी जनरल अकाउंटिंग, मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री वो दिखाया पर्सनल अकाउंट का, कि सनी कम्युनिकेशन अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, ठीक है। रूल क्या कहता था, रूल यही कह रहा था ना पर्सनल का, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यही रूल अप्लाई किया था हमने अभी इससे पहले स्लाइड में, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बिकॉज
डेबिट द रिसीवर क्या कह रहा है, रिसीव किसने किया, सन्नी कम्युनिकेशन ने, ठीक है। एंड एन HDFC क्रेडिट द गिवर, दे क्या रहे थे, हम यहाँ पे पैसा अमाउंट पे कर रहे थे ना, तो आपका वो यहाँ पे हो गया क्रेडिट हो गया यहाँ पे, ठीक है, एसेट्स कम हो गया था। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे दूसरा गोल्डन रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का। ओके, प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹70,000, 70,000 ऑफ द कैश का आपका यहाँ पे प्रिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है परचेज फर्नीचर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे क्या कहता है, आपका फर्नीचर्स एंड कैश आपका यहाँ पे दो है, ठीक है, दो अकाउंट्स आपके बनेंगे, एक फर्नीचर का, एक आपका कैश का। फर्नीचर भी आपका एसिड्स है एंड कैश भी आपका एसिड्स है, ठीक है। देन डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ, अब यहाँ पे देखिए, प्रिया जो है परचेज फर्नीचर्स एंड एसेट्स इज इंक्रीज टू द बिजनेस, ठीक है, जो प्रिया ने परचेज किया फर्नीचर, ठीक है, वो आपका एसेट्स है, जब वो एसेट्स खरीद के लाएगी तो बिजनेस को बढ़ाएगा, तो जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपके यहाँ पे क्या होता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट है। देन कैश, जब यहाँ पे कैश पे किया होगा उसने फर्नीचर खरीदने के टाइम के लिए, तो यहाँ पे आपके बिजनेस के बेस अगर हम देखें तो क्या होता है, एसेट्स कम हो गया है, ठीक है। जब कैश आपका बिजनेस वाला कम हो जाता है तो वो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो रूल आपका फॉलो हो गया यहाँ पे कि एसेट्स अगर आपका क्या होते हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट और घटते हैं तो क्रेडिट। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेरे अकाउंट्स कौन से बनेंगे, देन वो अकाउंट्स मेरे है क्या, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में वो मेरे है क्या, एसिड्स है, लायबिलिटी है, टर्मिनोलॉजी क्या है वो उनकी, वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर एसिड्स है, कैश एसिड्स है, देन उनके साथ अब डील क्या हो रही है, वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपको वो देखना है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो मैंने डेबिट क्रेडिट का रूल बताया था। अब नेक्स्ट इसके जनरल एंट्री देखते हैं, गोल्डन रूल्स अकाउंट ऑफ रियल अकाउंट का क्या कहता है। अभी मैंने आपको बताया था फर्नीचर और कैश हमारा था, ठीक है। अब जनरल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैसे, सेकंड रूल आप देखना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड रूल आपका ये था रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी एंट्री है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, फर्नीचर आप खरीद के लेके आए हो, फर्नीचर एसेट्स को खरीद के लाए हो अपने बिजनेस में, तो वो आपके बिजनेस में आया है, तो वही चीज लिखा वर्ड्स कम इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए। एंड देन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, बिजनेस से जो चीज जा रही है, एसेट्स जो कैश है वो जा रहा है बिजनेस का, तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये तरीका भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। देन दूसरा तो आपको ये यहाँ पे ये बता ही रखा है, एसिड्स अगर आपके घटते हैं तो डेबिट एंड एसिड्स अगर आपके बढ़ते हैं तो डेबिट एंड घटते हैं तो क्रेडिट, जिससे आपको जनरल एंट्री आपकी बन जाती है। इस रूल से आपकी डेबिट क्रेडिट से आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाती है, ठीक है। देन इस रूल से भी आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाती है, व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके। थर्ड आपका है द गोल्डन रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में अब देखते क्या क्वेश्चन है, प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड परचेज गुड फॉर 9,000 फॉर कैश, ठीक है, ओके। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या कहता है, आपको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक आपका हो गया परचेज, क्योंकि उस गुड्स का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो परचेज मान के चलेंगे। देन दूसरा आपका हो गया कैश, ठीक है। परचेज आपका क्या यहाँ पे एक्सपेंस है और कैश आपका क्या यहाँ पे एसेट्स है। अब कैसे, ये देखिए एक्सप्लेन करके मैंने क्या बताया, गुड्स परचेज एंड एक्सपेंस इज इंक्रीज टू द बिजनेस। आप जब गुड्स खरीदोगे, ठीक है, तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो आपके बिजनेस अब माल और खरीद के लेके आओगे तो अभी आपके बिजनेस का क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाता है। देन कैश एसिड्स है, जब आप वो परचेज लाओगे गुड्स करके तो उसकी पेमेंट तो आप करोगे, कैश पेमेंट करोगे, ठीक है। जब आप कैश पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो कैश आपका एसिड्स है और एसिड्स आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एसिड्स डिक्रीज होते हैं तो आपका वो क्रेडिट हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन से रूल समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी जनरल एंट्री, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट नॉमिनल की जनरल एंट्री क्या कहती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कि परचेज को हमने डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया, तो जनरल एंट्री बनी आपकी। तो यहाँ पे
एंड देन दूसरा तरीका हमने अप्लाई क्या रूल किया है, जहाँ पे मैंने ये आपको बताया था। ये देखिए नॉमिनल अकाउंट में डेबिट मतलब आपको क्या करना है, एक्सपेंस एंड लॉस, जहाँ पे भी आपको एक्सपेंस एंड लॉस नजर आ रहा है वो डेबिट कर दीजिए। और जहाँ आपकी इनकम जो है या गेन जो आपका प्रॉफिट है अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप मतलब आपके जो इनकम एंड गेन्स है वो आपके आ रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। देन यहाँ पे देखिए रूल्स में ये रहा आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज हमारा एक्सपेंस था, ठीक है, बिजनेस के लिए खर्चा बढ़ रहा था तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। देन कैश आपका है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है, जो चीज़ आपकी यहाँ पे जा रही है, आप समझ रहे हो, मतलब सॉरी यहाँ पे जो चीज़ आपकी आ रही है, जो इनकम है आपको यहाँ पे कैश के थ्रू जो चीज़ यहाँ पे जा रही है, जो कैश है यहाँ पे वो जा रहा है फिलहाल के लिए अभी आपका, ठीक है, तो आपका यहाँ क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश है, आप पे करेंगे तो बिजनेस का पैसा यहाँ पे करने पे वो जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट यहाँ पे वो चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कैश जो है वो आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 9000 के बेस पे। ये आपके रूल्स थे यहाँ पे। दूसरा आप एक और एग्जांपल भी मान के चल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑफिस का जो है कोई रेंट पे करना है तो रेंट भी आपका खर्चा हो गया एक्सपेंस का, ठीक है, बिजनेस का खर्चा है, तो जब आप उस रेंट को यहाँ पे क्या करोगे मतलब खर्चा आपका बढ़ेगा तो उस समय आप क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है, एक्सपेंस का आपने डेबिट कर दिया। देन जिसके थ्रू आप करो कैश या बैंक के थ्रू करें वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाए क्योंकि वो चीज़ आपकी यहाँ से जाएगी, ठीक है, पे करोगे तो आपकी वो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। देन आपको यहाँ पे हो गया। ये आपके 3 गोल्डन रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिया पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के। उनके गोल्डन रूल्स भी बता दिए, उनके यहाँ पे समझा भी दिया कि आपको कैसे अंडरस्टैंड करना जर्नल एंट्री को। थैंक यू। लास्ट में मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने ये वीडियो देखी एंड यहाँ पे आप आई होप समझ गए होंगे जितना भी मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग समझाया है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग देखिए मैंने सिर्फ उतने ही बेसिस पे समझाया है जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वॉचर्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम एंट्रीज करेंगे कि ये आपको उतना हेल्प कर देगा, ठीक है। मैंने प्रॉपर 11th-12th की पूरी फंडामेंटल अकाउंटिंग नहीं बता रही मैं सिर्फ एक टैली के बेस के थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लेके आई थी अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि जब हम वॉचर्स के थ्रू एंट्री स्टार्ट करें टैली के अंदर प्रैक्टिकली एंट्री करें तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, किस तरीके से मेरी एंट्री पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आपके लिए रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉचर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉचर्स। मैं पहले आपको सभी वॉचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल एंट्री स्टार्ट करेंगे सभी वॉचर्स के रिगार्डिंग। धीरे धीरे सभी वॉचर्स के रिगार्डिंग एंट्री करेंगे। अगर आपको मेरा जो सारी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, कि मेरे चैनल आपको उस पर जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है आप सभी ने वो वीडियो देखी और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे टैली की एंट्री कर रहे हैं, कैसे हम टैली को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके प्रोसेस को लेके कंसेप्ट को मैं लेके चल रही हूँ, अगर आप सबको सब क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन साथ में अपना वेलकम जो आपका फॉलोअर होते हैं या किसी को आप शेयर कर सकते हैं तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। एंड देन मेरे चैनल का नाम है एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।